सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में वो पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा पवार। तो कार्यक्रम का आगाज हुआ और लोक भवन पहुंच चुकी हैं सुनेत्रा पवार। कुछ ही देर में उनका शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा पवार। थोड़ी ही देर में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होगा। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। एनसीपी की विधायक दल की नेता सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के लिए महाराष्ट्र लोक भवन पहुंचने लगे हैं। और इससे पहले एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने जानकारी दी थी कि सुनेत्रा पवार को निर्विरोध चुना है। ये मुश्किल समय में अजीत दादा के साथ खड़ी रही और हर कदम पर उनका साथ दिया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी की विधायक दल की नेता के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया और अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी सुनेत्रा पवार। अभी फिलहाल पहुंच चुकी हैं। और एनसीपी विधायक से बातचीत भी की है हमारे संवाददाता ने। एक बार सुनवाते हैं आपको। के लिए आज बड़ा दिन है। अजीत दादा पवार के जाने के बाद सुनेत्रा पवार आज जो है डीसीएम का शपथ विधि में शामिल हो रही हैं, शपथ ले रही हैं। आज सर विधिमंडल में बैठक हुई है, क्या बैठक हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जी, विधिमंडल के जितने भी हमारे विधायक हैं वो विधानसभा के या विधान परिषद के दोनों की इकट्ठा मीटिंग हो गई और हमारे विधिमंडल पक्ष की नेता करके सुनेत्रा वहिनी अजीत दादा पवार इनकी मंजूरी दी है, उनकी यहाँ निवड़ कर ली गई है। तो उसके बाद में दो ठहराव किए गए। उसके अंदर एक में उनकी पक्ष नेता करके निवड़ और दूसरे में उनको जितने भी संवैधानिक अधिकार है पक्ष चलाने के लिए, विधिमंडल पक्ष चलाने के लिए, वो उनको देने का एक मत से सबने मंजूर किया है। सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। इस वक्त तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण होगा। सत्यप्रकाश, अभी आप क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितना और इंतजार है? क्योंकि महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण उनका होने वाला है। और मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखा दूं। मैं आ रही हूँ सत्यप्रकाश, एक सेकंड आपके पास में। देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर आपको राज्यपाल नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है और अब से कुछ ही देर में सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगी। तो फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें। लोक भवन पहुंचे एनसीपी के तमाम नेता। सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाली हैं और फिलहाल आप सभी लोगों को देख रहे हैं। तो देखिए, अभी राष्ट्रगान हो रहा है और राष्ट्रगान के बाद में उनका शपथ ग्रहण होगा और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी। सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आधिकारिक आवास देवगिरी बंगले में अपने दिवंगत पति अजीत पवार की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल लोक भवन में एनसीपी विधायक दल की नेता और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। अब राष्ट्रगान के बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद एनसीपी नेता जो है वो रवाना हुए और मुलाकात फिर दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के एनसीपी दल के नेता चुने जाने के बाद हुई। अभी वो राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और अब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी।
सुनेत्रा पवार के अगर पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई थी। सुप्रिया सुले के ही अगेंस्ट में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, निर्विरोध राज्यसभा। उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद चुना गया। 2024 में ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, राजनीतिक परिवार में ही उनका जन्म हुआ था। भाई पद्म सिंह पाटिल उनके एक वरिष्ठ नेता हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, लेकिन खुद वो एक्टिव 2024 में हुई पॉलिटिकली और बारामती में महिलाओं के लिए काम किया। टेक्सटाइल पार्क में हज़ारों महिलाएं काम करती हैं। एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की वो संस्थापक हैं। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण स्वच्छता अभियानों में वो शामिल रहीं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं। 2024 में ही एक्टिव पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होती है जब वो बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। सुनेत्रा पवार चुनाव हार गईं। इस दौरान में निर्विरोध राज्यसभा सांसद उसके बाद उनको चुना गया और अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ वो लेने वाली और शपथ के लिए अब आगे बढ़ती हुई सुनेत्रा पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। तो देखिए शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी दस्तखत करते हुए सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण की उन्होंने। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें फिलहाल अभी भी आप देख रहे हैं। दस्तखत और उसके बाद जब डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली जाती है, अभी आचार्य देवव्रत अपने दस्तखत कर रहे हैं और उसी के साथ ही फिर उनको एक शुभकामनाएं दी जाती हैं कि वो डिप्टी सीएम बनी हैं। तो पहली महिला डिप्टी सीएम वो बनी हैं। और इससे पहले की तस्वीरों को भी आपने देखा जब विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की, जिसमें उनको पार्टी का नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले राज्यसभा के सांसद पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। 4 दिन पहले ही आपको याद होगा अजीत दादा पवार 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं। उनकी मौत के बाद डिप्टी सीएम पद खाली हुआ था और अभी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुकी हैं सुनेत्रा पवार। उनकी पत्नी राजनीतिक परिवार से आती हैं। भाई पद्म सिंह पाटिल भी एक वरिष्ठ नेता हैं। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं सुनेत्रा पवार और उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और फिलहाल ये तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
राज्यपाल, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, जो कि 1983 में कॉमर्स से ग्रेजुएट हुई। 1985 में अजीत पवार से उनकी शादी हुई। उनके 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। एनवायरमेंटल फोरम इंडिया एनजीओ बनाया उन्होंने। हजारों महिलाओं को रोजगार देने वाले बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की चेयर। तो शपथ ग्रहण के दौरान में अजीत दादा पवार अमर रहे के नारों की गूंज भी सुनाई दी और फिलहाल पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण हो चुका है।